हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है 1 + 4 + 7 प्लस अप टू प्लस 3n - 2, और ये है n इंटू 3n - 1/2। ये तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वी शैल check that this result is true for n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रिजल्ट किसके लिए ठीक हो, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो n की जगह हम चेक करके देखेंगे, सही होगा तो वैल्यू क्या आएंगी? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ट्रू आएगा स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए, अगर ट्रू होगा तो n की जगह 1 रखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। क्या वैल्यू आ रही है? n की जगह 1 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 - 2 1, तो ओनली फर्स्ट टर्म 1। और इधर भी n की जगह 1 रखते हैं तो 1 × 3 × 1 - 1 2/2, दिस इज 1। 1 इज इक्वल टू 1 विच इज ट्रू, ये ट्रू है। सबसे पहले हमने क्या करा है? वी शैल चेक दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये जो Pn था स्टेटमेंट, ये n इज इक्वल टू 1 रख करके हमने चेक किया है। 1 रखा तो 1 बनाया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1, और n इज इक्वल टू 1 रखा तो राइट हैंड साइड भी 1, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप होगा, 3 स्टेप होते हैं इसमें। वी शैल अज्यूम दैट this result is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए हम अज्यूम करेंगे कि रिजल्ट ठीक है, तो n की जगह हम k रखेंगे इस रिजल्ट में। तो क्या बनेगा? 1 + 4 + 7 प्लस अप टू 3k - 2 इज इक्वल टू k इंटू 3k - 1/2। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये बन गया है। रिजल्ट में n की जगह k रखकर हमने इसको ट्रू मान लिया कि ये जो स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो n की जगह k रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल लिख सकते हैं? राइट हैंड साइड के। अगर ये ट्रू होगा तो मान लिया हमने इसको ट्रू। तीसरा स्टेप हमें प्रूव करना होता है। वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, ये जो रिजल्ट है दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। n इज इक्वल टू k + 1 के लिए अब हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि ये सही है। n की जगह k + 1 रखें तो हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट ठीक है, ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो n की जगह k + 1 रखते हैं तो क्या बन गया रिजल्ट के अकॉर्डिंग? जहाँ पर n है वहाँ मैं k + 1 रखता हूँ, इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा। और ये प्रूव करेंगे k + 1 इंटू 3k + 3 - 1 3k + 2/2, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। जबकि हमें ये जो अज्यूम करा हुआ है उसका यूज करेंगे हम। अज्यूम क्या करा हुआ है? k तक करा हुआ है, तो इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी? 3k + 3k - 2, ये उससे अगली है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। 1 + 4 + 7 प्लस 3k - 2 प्लस 3 × k + 1 - 2। तो 3k - 2 तक वैल्यू क्या आ गई है? ये अज्यूम कर रखे हमने यहाँ तक, तो इसका यूज करेंगे। अज्यूम करेगा k इंटू 3k - 1 3k - 1/2 प्लस
3k प्लस 3 माइनस 2 अपॉन, बस इतना ही है ये, इसकी वैल्यू ये सोल्व होगी। तो यहाँ से वैल्यू आ गई k इंटू 3k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3k प्लस 1, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, ये हो गया 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 2, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 अपॉन 2। तो यहाँ पर सम तो 5 होना चाहिए और प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, तो फैक्टर बनेंगे 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन 2। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ रहा है 3k, k प्लस 1, और इसमें से कॉमन आ रहा है 2। अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2 अपॉन 2, ये ही इसकी राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूव हो गया है। हैंस दिस रिजल्ट इज ट्रू। अगर ये 3 स्टेप हो जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हैंस दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, sorry, this result is true for all n belongs to n, सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव हो गया है। तो 3 स्टेप से हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करेंगे, अगर रिजल्ट ठीक पाया जाता है तो k के लिए हम अज्यूम करेंगे और फिर k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। n की जगह k रखेंगे तो अज्यूम कर लिया वो हमने कि ये इसके इक्वल है, और k प्लस 1 के लिए हम फिर प्रूव करेंगे, जहाँ भी n है वहाँ k प्लस 1 रख देंगे, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये बना कि ये इसके इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अज्यूम करा हुआ है उसका यूज करके और इसको हम प्रूव कर देते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस में सभी में यही 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करने का, उससे अगला स्टेप n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम करने का, उससे अगला स्टेप n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 4n इज इक्वल टू 2n इंटू n प्लस 1। इसको हमें सभी नेचुरल नंबरों के लिए प्रूव करना है कि ये रिजल्ट सही है। n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो इनका सम इसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा, वी शैल चेक दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सबसे पहला स्टेप होगा n इज इक्वल टू 1 के लिए हम रिजल्ट को चेक करेंगे, तो n की जगह 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, तो फर्स्ट टर्म ही रह गया ओनली 4 इज इक्वल टू, इधर n की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, 4 इज इक्वल टू 4 विच इज ट्रू। ये ट्रू रिजल्ट बन रहा है, n की जगह 1 रखने पर ये रिजल्ट ट्रू हो रहा है। कब नहीं होता ट्रू, जब ये इसके इक्वल नहीं आता। n की जगह 1 रखने पर इस रिजल्ट में इक्वल नहीं आता, जब हम कहते हैं इट इज नॉट ट्रू। अब ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, वी शैल अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, ये जो रिजल्ट है फॉर n इज इक्वल टू k। हम मान लेंगे कि रिजल्ट किसके लिए ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए। तो n की जगह हम k रख देंगे, रिजल्ट ये बनेगा 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस अप टू 4k इज इक्वल टू 2k इंटू k प्लस 1। ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब हम प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए
हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि k+1 के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो n की जगह k+1 रखेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू k+1 इज इक्वल टू 2 इंटू k+1 इंटू k+1+1। तो यहाँ से ये वैल्यू बन गई है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका सम इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमने इस रिजल्ट में n की जगह k+1 रखा है, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये बन रहा है। अब जो भी प्रूफ होता है उसमें n इज इक्वल टू k का हम यूज करते हैं। तो 4k होगा, इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी, 4k। तो 4 + 8 + 12 प्लस अप टू 4k प्लस 4k + 1, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सम है, ये हमने अज्यूम कर रखा है 2k इंटू k+1 प्लस 4 इंटू k+1। तो इनसे कॉमन आ रहा है k+1 और 2, क्या बचा k+4। तो 2k हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ से भी 2 गए, तो क्या रहा k+2। k+1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो यहाँ k बच गया, यहाँ 2 बच गया, तो k+2। और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो क्या कहेंगे, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सभी नेचुरल नंबरों के लिए रिजल्ट प्रूव हो गया है। अगला है देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, a + d प्लस a+2d, और ऐसे चलते चलते a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी शैल चेक दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू हो, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो n की जगह 1 रख के देखते हैं, 1 - 1 0d, क्या आ गया a, मीन्स फर्स्ट टर्म रह गई। तो लेफ्ट हैंड साइड में a रहा, और n की जगह इधर 1 रखेंगे तो 1/2 2a + 1 - 1 इंटू d, ये वैल्यू आ गई है 1/2 इंटू 2a + 0। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया a। तो a इज इक्वल टू a विच इज ट्रू। तो रिजल्ट किसके लिए ट्रू हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप जो हमने अज्यूम कर रखा है उसका यूज करेंगे। वी शैल अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हमने मान रखा है, हम मानेंगे कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो n की जगह k रखेंगे तो ये बनेगा a + d प्लस a+2d, और जहाँ भी n है वहाँ k रख देंगे हम, a + k-1d इज इक्वल टू k/2 इंटू 2a + k-1d। ये बन गया। अगला स्टेप होगा, हम प्रूव करने का होगा, वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। n इज इक्वल टू k+1 के लिए हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो n की जगह हम k+1 रखेंगे तो ये बनेगा
k+1 - 1d इज इक्वल टू, इधर भी k+1 रखेंगे तो k+1/2 इंटू 2a प्लस k+1 - 1d, ये बन गया। हमने k+1 रखा तो ये बन गया। 1 से 1 क्या हो रहा है, कैंसिल। तो राइट हैंड साइड ये आनी चाहिए हमारे पास 2a प्लस kd। अगर इसके इक्वल आता है तो हम कहेंगे ये प्रूव हो गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और कहाँ तक का यूज करेंगे, के तक का। इससे पहली टर्म क्या रही होगी, a प्लस, जो हमने k के लिए रखी है, a प्लस k-1d। k की जगह हमने क्या रखा था, k, तो k-1d। तो इससे पहली टर्म आई होगी यहाँ तक a प्लस k-1d और प्लस a प्लस kd। यहाँ तक का सम हम जानते हैं क्योंकि जो अज्यूम कर रखे उसमें है क्या है, k/2 इंटू 2a प्लस k-1d प्लस a प्लस kd। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2a के, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, प्लस k इंटू k-1d प्लस 2a प्लस 2kd। देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इसके फैक्टर बना सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं k² माइनस kd। तो ये बनेगा 2ak प्लस k² माइनस kd प्लस 2a प्लस 2kd अपॉन 2। तो ये बना है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2a, क्या बचेगा k+1। इन दोनों में से kd कॉमन ले सकते हैं तो ये बचेगा k+1। इन दोनों में से k+1 कॉमन ले सकते हैं तो ये बन गया 2a प्लस kd अपॉन 2। ये इसकी राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना था। तो ये रिजल्ट सब के लिए प्रूव हो गया है। हेंस दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सभी नेचुरल नंबरों के लिए रिजल्ट प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इससे आगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस अप टू n इंटू 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू n-1 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये प्रूव करना है हमें, इसके इक्वल होगा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप, वी शैल चेक दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। तो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1, 1 इंटू 2 ही आ गया जो फर्स्ट टर्म है। ये सम है n टर्म्स का। तो n की जगह 1 रखेंगे तो कौन सी टर्म रह जाएगी, फर्स्ट। इधर n की जगह 1 रखेंगे तो क्या बन रहा है, 1 माइनस 1 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। ये 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, 0 प्लस 2 और 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 विच इज ट्रू। तो हमने जो ये रिजल्ट गिवन है उसमें n की जगह 1 रखा तो जो बना वो इक्वल आ रहा है, तो रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप हम अज्यूम करेंगे, वी शैल अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम n इज इक्वल टू k के लिए रिजल्ट को अज्यूम करेंगे कि ठीक है, तो n की जगह k रखते हैं
k इंटू टू रेज टू पावर k इज इक्वल टू k माइनस वन इंटू टू रेज टू पावर k प्लस वन प्लस टू। ये हमने अज्यूम कर लिया है, n की जगह k रखा, जब रिजल्ट क्या है हमने क्या मान लिया, सही है रिजल्ट, तो n की जगह k रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड की, अगर रिजल्ट ठीक ट्रू होगा तो हमने ये अज्यूम कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए हम रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि ठीक है ये रिजल्ट। तो उसके लिए हम इस रिजल्ट में n की जगह k प्लस वन रखेंगे, तो ये बनेगा वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू क्यूब प्लस अप टू k प्लस वन इंटू टू रेज टू पावर k प्लस वन इज इक्वल टू k प्लस वन माइनस वन इंटू टू रेज टू पावर k प्लस वन प्लस टू। ये हमें प्रूव करना है, k इंटू टू रेज टू पावर k प्लस टू, ये प्रूव करेंगे हम। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हमें जो हमने अज्यूम कर रखा है उसका यूज़ करेंगे, तो इससे पहले वाली टर्म k तक आएगा इसमें, उसका यूज़ कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू का क्यूब और प्लस k इंटू टू रेज टू पावर k प्लस k प्लस वन इंटू टू रेज टू पावर k प्लस वन, क्योंकि इससे पहली टर्म यही रही होगी k टर्म, इसमें k प्लस वन आ गया था। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे, तो उसके लिए जो हमने अज्यूम कर रखे है उसका यूज़ करेंगे हम, और फिर ये प्रूव हो जाएगा। प्रूव होते ही हम ये कह देंगे कि रिजल्ट सभी नेचुरल नंबरों के लिए प्रूव हो गया है। तो ये देखो अज्यूम करे हुए का यूज़ करेंगे, k माइनस वन इंटू टू रेज टू पावर k प्लस वन प्लस टू प्लस k प्लस वन इंटू टू रेज टू पावर k प्लस वन। ये है हमारे पास टू रेज टू पावर k प्लस वन, और यहाँ तक का सम था k माइनस वन इंटू टू रेज टू पावर k प्लस वन प्लस टू। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, टू रेज टू पावर k प्लस वन, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बच गया k माइनस वन और इसमें बच गया k प्लस वन और प्लस टू, वन से वन कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई टू रेज टू पावर k प्लस वन इंटू टू के प्लस टू। टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, टू की पावर वन इसमें ऐड हो जाएगी, बेस सेम है दोनों का, इंटू के प्लस टू, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से लिख देंगे हेंस दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। ये रिजल्ट n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए प्रूव हो गया है, और प्रूव हो गया है तो ये लिखेंगे दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन k प्लस वन के लिए प्रूव होते हैं हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके लिए रिजल्ट प्रूव हो गया है कि वैल्यू क्या आएगी, कोई भी रख लेना इसमें n की जगह नेचुरल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी ऑलवेज, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है वन अपॉन वन इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फाइव, वन अपॉन फाइव इंटू सेवन, वन अपॉन टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन अपॉन टू एन प्लस वन। तो सबसे पहला स्टेप तो चेक करेंगे एन इज इक्वल टू वन के लिए, तो एन की जगह वन रखेंगे तो ये वन हो जाएगा टू माइनस वन और ये टू प्लस वन थ्री, तो वन इंटू थ्री वन अपॉन थ्री हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इधर भी एन की जगह वन रखेंगे तो वन अपॉन टू प्लस वन क्या हो गया थ्री, वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री विच इज ट्रू। दूसरा स्टेप एन इज इक्वल टू के लिए एज्यूम करेंगे, ये रिजल्ट ठीक है, वी शैल एज्यूम दैट
दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। हम मानेंगे कि रिजल्ट n इज इक्वल टू के लिए ठीक है, तो n की जगह k रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ये होगी। इधर इसको इसके इक्वल प्रूव करना है k अपॉन 2k प्लस 1। ये तो हमने एज्यूम करा है, n की जगह k रखने से ये रिजल्ट आ गया है। ये हमने मान लिया कि ट्रू है। अब हम प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम प्रूव करेंगे रिजल्ट ठीक है किसके लिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो n की जगह हम k प्लस 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 और 1/2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 इसके इक्वल हम प्रूव करेंगे। हमने इनकी जगह k प्लस 1 रखा तो ये बना है, तो हम इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7। अब ये एक एक टर्म आगे बढ़ी है। इससे पहले वाली टर्म कौन थी, k, तो k प्लस 1 से पहले वाली टर्म k की वैल्यू आएगी यहाँ तक, kth टर्म ये होगी इसमें। इससे पहले टर्म 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 प्लस ये ऐड कर लेते हैं 1/2k प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2k प्लस 1 और ये हो गया 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3। अब यहां तक का सम तो हमने अज्यूम कर रखा है, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे यहां से। क्या वैल्यू है, k अपॉन 2k प्लस 1, k अपॉन 2k प्लस 1 प्लस 1/2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। अब दोनों में जो एलसीएम हो क्या आएगा, 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, तो इसकी मल्टीप्लाई 2k प्लस 3 से हो जाएगी प्लस 1 और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। ऊपर फैक्टर बना लेंगे, सम तो 3 होना चाहिए, प्रोडक्ट 2 होना चाहिए, फैक्टर बन गए 2 और 1। तो हम ऊपर से कॉमन लेंगे 2k k प्लस 1 और इसमें से 1 कॉमन लेंगे k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। तो 2k प्लस 1 से 2k प्लस 1 कैंसिल और ये वैल्यू आ गई k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसकी राइट हैंड साइड ही है, k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3। तो हैंस दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हैंस दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबरों के लिए ट्रू हो गया है।